हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 11 फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के जितने भी लेक्चर हुए हैं उन सबकी पीडीएफ अपलोडेड मिल जाएंगी। ठीक है, साथ में ही जो इंश्योरेंस के लेक्चर भी हुए हैं उसकी भी पीडीएफ यहाँ पे सारी शेयर की गई हैं, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, रंजन कोहली प्रेसिडेंट ऑफ विप्रोज आइडियाज इंटीग्रेटेड डिजिटल इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशन सर्विसेज, जिसका मीनिंग होता है, ठीक है, इन्होंने रिजाइन किया है अभी। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, विप्रो को कब स्टैब्लिश किया गया था। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1945 में विप्रो को जो है स्टैब्लिश कर दिया गया था। किसने किया था, अजीम एच प्रेम जी। क्या नाम है इनका, अजीम एच प्रेम जी। ठीक है, जो आपका विप्रो है, विप्रो का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, ये है आपका बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ यूपी हैज लॉन्च बजट ऑफ रुपीज 6.90 लाख करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द बजट एलोकेशन। तो पहला आपका पॉइंट क्या कह रहा है, द बजट ऑफ रुपीज 1050 करोड़ इज एलोकेटेड अंडर द चीफ मिनिस्टर कन्या सुमंगला योजना, जो आपकी 2019 में लॉन्च की गई थी, अक्टूबर 2019 में, प्रोवाइड करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट ऐसी फैमिलीज को जिनमें गर्ल चाइल्ड है। ठीक है, साथ में ही 4032 करोड़ हैज बीन अलोकेटेड टू सपोर्ट द डिस्टिट्यूट विडोज। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, रुपीज 600 करोड़ हैज बीन एलोकेटेड फॉर द सामूहिक विवाह स्कीम फॉर द मैरिज ऑफ अ गर्ल्स एंड रुपीज 150 करोड़ इज एलोकेटेड फॉर द मैरिज ग्रांट स्कीम फॉर द डॉटर्स ऑफ अ पुअर पीपल। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, रुपीज 7248 करोड़ वॉज प्रपोज फॉर द ओल्ड एज और फार्मर पेंशन स्कीम एंड रुपीज 1120 करोड़ वॉज अ सेट असाइड फॉर दिव्यांग पेंशन योजना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, 12,631 crore has been proposed for a various programs under the National Rural Health Mission and rupees 500 crore for implementing Ayushman Bharat scheme. नेक्स्ट आपका पॉइंट है, रुपीज 3,600 करोड़ हैज बीन अलॉटेड फॉर द प्रोविजन ऑफ अ टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स टू एलिजिबल स्टूडेंट अंडर द स्वामी विवेकानंद एंड यूथ एम्पावरमेंट स्कीम। तो आपका यहाँ पे क्या पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है या फॉल्स है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे करेक्शन क्या है, दैट इज जो आपका यहाँ पे आयुष्मान भारत स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन के लिए एलोकेशन दिया गया है, ये आपका है 400 करोड़ का। ठीक है, 500 करोड़ नहीं है, 400 करोड़ है। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ साथ यहाँ पे बजट में और क्या क्या चीजें थी। पहला पॉइंट है, 50% ऑफ सब्सिडी इन इलेक्ट्रिसिटी ऑफ इरिगेशन फॉर द फार्मर्स विल बी इंक्रीज टू 100%। यहाँ पे जो सब्सिडी पहले 50% थी, अब क्या हो गई है, 100% कर दी गई है। नेक्स्ट है, यूपी गवर्नमेंट इज सेट टू प्रोवाइड 1 फ्री सिलेंडर टू द बेनिफिशियरीज ऑफ उज्ज्वला स्कीम। यहाँ पे एक फ्री सिलेंडर दिया जाएगा। ठीक है, किसके तहत, कौन सी स्कीम है, उज्ज्वला स्कीम के तहत। नेक्स्ट इज 20 करोड़ का यहाँ पे एलोकेशन दिया गया है एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड को, ताकि जो एग्रीटेक स्टार्टअप है आपके रूरल एरियाज में उनको बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे 10 लाख का जो है इन्वेस्टमेंट किया जाएगा ताकि जो आपके 20,000 जॉब्स हैं वो नेक्स्ट 5 ईयर्स में क्रिएट की जा सके अंडर दी यूपी टूरिज्म पॉलिसी 2022। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये स्टैब्लिश करेंगे, कहाँ पे, अयोध्या में। ठीक है, इसके साथ साथ लास्ट आपका पॉइंट क्या है, इन्होंने यहाँ पे बोला है कि एक्टिव एयरपोर्ट्स जो हैं वो यूपी में बढ़ाए जाएंगे और ये कितने किए जाएंगे, 21 किए जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडियन रेलवेज कंप्लीटेड इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एंटायर बोर्ड गॉज रेल लाइन। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे इन्होंने जो है इलेक्ट्रिफिकेशन अपनी कंप्लीट कर ली है और अभी तक जो है 85% जो है रूट किलोमीटर अभी तक इलेक्ट्रिफाइड कर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने साथ में ही कहा था कि हमारा मिशन है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करना, ताकि जो इंडिया है वो लार्जेस्ट ग्रीन रेलवे नेटवर्क बन जाए वर्ल्ड का। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ हैज लॉन्च द न्यूट्रल साइटेशन फॉर ऑल द डिसीजन ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। मिस्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ इज सर्विंग एज अ डैश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये 50th चीफ जस्टिस है इंडिया के। ठीक है, इसके साथ साथ 2000 से 2013 तक ये जो है बॉम्बे हाई कोर्ट के भी जज रहे हैं। ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट के, और 2013 से 2016 तक ये जो है आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के
आपके चीफ जस्टिस रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। साथ में ही इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट एम्प्लॉय करेगा मशीन लर्निंग टूल, जिससे ये ट्रांसलेट करेंगे वर्डिक्ट या जो जजमेंट दी जाती है उसे इंग्लिश से बाकी अदर लैंग्वेज में, ताकि जो नॉर्मल पब्लिक है उन्हें भी समझ आ सके ये, ठीक है। साथ में ही अभी तक जो है 2900 जजमेंट्स को ऑलरेडी ट्रांसलेट किया जा चुका है हिंदी में, ठीक है, ये भी याद रखना है। और अब बात करते हैं हम साइटेशन की, ठीक है। पहले बात करेंगे साइटेशन। साइटेशन क्या होता है? बेसिकली एक आइडेंटिफिकेशन टैग यहाँ पे बात की जा रही है जो जजमेंट को दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे दिन की 100 जजमेंट दी जा रही है, तो 100 में से उसको जैसे पहली वाली को नंबर 1 दे दिया, 2 फिर 3 ऐसे करके। अब जो साइटेशन होता है इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है? पहला आपका इंक्लूड होता है रेफरेंस नंबर, ठीक है। दूसरा ईयर ऑफ जजमेंट, कौन सी ईयर में जजमेंट दी गई थी। तीसरा नेम ऑफ द कोर्ट, किस कोर्ट ने दी थी, और कौन सी जो आपका पब्लिशर है उसने पब्लिश की है इसे, ठीक है। तो ये सारे आपके आ जाते हैं। अब यहाँ पे न्यूट्रल की क्यों बात हो रही है कि न्यूट्रल साइटेशन होना चाहिए। साइटेशन समझ आ गया। न्यूट्रल साइटेशन क्या हुआ? बेसिकली जो डिफरेंट आपके जर्नल पब्लिशर्स होते हैं ये क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ें पब्लिश कर देते हैं। जैसे यहाँ पे किसी ने जो है रेफरेंस नंबर जो है, जैसे रेफरेंस नंबर दिया, ईयर चेंज हो गया, या फिर यहाँ पे जो बोला गया एक आ गया आपका रेफरेंस नंबर, दूसरा आ गया ईयर, ठीक है। तीसरा क्या होगा, कौन से कोर्ट ने दी, इस वाले ने कुछ और कोर्ट दे दिया, इसने कुछ और दे दिया। या फिर किसी आर्टिकल की अगर बात हुई इस जजमेंट में तो उस पर्सन ने आर्टिकल का नंबर जो है वो गलत दे दिया, आर्टिकल में भी पेज नंबर 1 था उसने 2 दे दिया। तो ऐसी कंफ्यूजन ना हो इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट अब न्यूट्रल साइटेशन यहाँ पे देगी, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द मैरकॉम इंडिया रिपोर्ट टाइटल 2022 Q4 and annual India solar market update, solar capacity installation in India increased by -% to 13 gigawatt during the 2022। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 27% यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। अगर हम 2021 की बात करें तो यहाँ पे जैसे 13 गीगावाट है, पहले ये 10.2 गीगावाट आपका हुआ करता था, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। साथ में ही अगर हम टॉप सोलर स्टेट की बात करें इंडिया में, तो दिसंबर तक के जो आंकड़े थे उसके हिसाब से पहला नंबर आपका आता है राजस्थान का, ठीक है। सेकंड कर्नाटका, थर्ड आपका आ जाता है गुजरात, ठीक है। ये तीनों आपके जो स्टेट हैं ये बेसिकली 54% जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इंस्टॉलमेंट की गई है वो इन तीनों स्टेट में की गई है, विच इज़ इक्वल्स टू 54% इंस्टॉलेशन ओवरऑल, मतलब 100% से 54% यहाँ पे इन तीनों स्टेट में की गई है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द CSC Academy and National Institute of Electronics and Information Technology sign an MOU to enhance digital literacy and skill development in India. Where is the headquarter of NIELIT located? So ये आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ NIELT, इनका नाम है मदन मोहन त्रिपाठी, ठीक है। वेरस अगर हम CEO की बात करें CSC Academy की, इनका नाम क्या है, ऋषिकेश पतनकर, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द 18th UIC वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज एंड रेलवेज प्रोटेक्शन फोर्स इन डैश। तो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, ये ऑर्गेनाइज किया गया था आपका जयपुर राजस्थान में, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब थीम क्या थी इसकी थीम आपकी थी रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, रिस्पॉन्सेज एंड विजन फॉर फ्यूचर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, 17 जो एडिशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो ये आपका हुआ था पोलैंड में, ठीक है। वॉर्सो पोलैंड में ये हेल्ड हुआ था। अब इंडिया में कितनी बार हेल्ड हुआ है, तो इंडिया में तीसरी बार हेल्ड हुआ है इस बार। सबसे पहले 2006 में हुआ था, फिर 2015 में हुआ था और अब 2023 में हुआ है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। साथ में ही अगर हम इसके चेयरमैन की बात करें, इनका नाम क्या है, क्रिस्टोफ मेमिनिस्की, ठीक है। डायरेक्टर जनरल कौन है, फ्रांसिस्को डेविनिन। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका पेरिस फ्रांस में। एंड वेरएज अगर हम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की बात करें, इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, संजय चंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द कंस्ट्रक्शन ऑफ 4.2 किलोमीटर Sinkula tunnel to provide all-weather connectivity to the border areas of Ladakh. The tunnel will be completed by the year dash. So ये जो आपका टनल है ये 2025 दिसंबर 2025 तक जो है बन के तैयार हो जाएगा, जिसकी टोटल आउटले जो दी गई है वो कितनी है, विच इज़ योर 1681 करोड़, और ये कनेक्ट करेगा नीमू, लद्दाख, पद्मा, दराचा, ठीक है, जो आपका HP का है। इस रोड लिंक को बेसिकली ये कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली इन February
हैज इलेक्टेड गिरीश चंद्र मुर्मू एज इट्स एक्सटर्नल ऑडिटर फॉर 4 years। सो जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने यहाँ पे जो है इन्हें सेलेक्ट किया है एज अ एक्सटर्नल ऑडिटर, ठीक है। और जो आपके गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं ये ऑलरेडी आपके FAO के, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के जो है एक्सटर्नल ऑडिटर हैं। साथ में जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है इसके भी ये जो है आपके एक्सटर्नल ऑडिटर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्टर जनरल की बात करते हैं ILO की, इनका नाम क्या है, गिलबर्ट फोसम होंगबो, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लोकेटेड आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और अभी एट प्रेजेंट जो है कितने मेंबर हैं आपके ILO के, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के, तो 187 मेंबर, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द I2U2 बिजनेस फोरम इनॉग्रल मीटिंग वाज होस्टेड बाय विच कंट्री। सो कौन सी कंट्री है इनमें से जिन्होंने होस्ट की थी I2U2 की मीटिंग, बिजनेस फोरम इनॉग्रल मीटिंग। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज UAE ने से होस्ट किया था अबू धाबी में, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। अब I2U2 में कौन कौन से आपके जो है कंट्रीज हैं। I2 मतलब एक आपकी होगी इजराइल, एक होगी इंडिया, ठीक है, इजराइल इंडिया। वेरएस U2 में हो गया एक आपकी USA, ठीक है, एंड एक हो गई UAE। तो ये चीज याद रखना है। साथ में इंडिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट किसने किया था, दामू रवि ने यहाँ पे जो है इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, जो सेक्रेटरी है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे उन्होंने क्या बोला था कि जो गुरुग्राम हरियाणा में है, हरियाणा में जो है हम सेटअप करेंगे I2U2 का इनोवेशन सेंटर, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे इन्होंने जो हमारा लाइफ इनिशिएटिव है उसको भी प्रमोट किया था, या बोल सकते उसे रिप्रेजेंट किया था। और ये एक तरह से कहा था कि आप सभी कंट्रीज को भी सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव जो है वो रखना चाहिए, लाइफस्टाइल रखना चाहिए अपना, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे जो मीटिंग हुई थी इसमें UAE ने यहाँ पे कमिट किया है, दैट इज $2 billion इन्वेस्टमेंट ये इंडिया में करेंगे रिगार्डिंग दी इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर फैसिलिटीज, ठीक है। साथ में ही 300 मेगावाट विंड एंड सोलर पावर प्लांट सेटअप किए जाएंगे, डेवलप किए जाएंगे, कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है। अब इसके साथ एक इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, दैट इज इंडिया जो है अभी रिसेंटली एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन क्लाइमेट का जो है पार्ट बना है, जो लॉन्च किया गया था UAE और US के द्वारा इन दी COP26 जो आपका 2021 में हुआ था, ठीक है। ये चीज याद रखनी है, कहाँ पे हेल्ड हुआ था, ये आपका हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एज पर द S&P ग्लोबल्स टॉप 250 ग्लोबल एनर्जी कंपनी रैंकिंग इंडिया NTPC लिमिटेड रैंक डैश अमंग दी टॉप 250 कंपनीज। सो जो अभी S&P ग्लोबल ने जो है टॉप 25 ग्लोबल एनर्जी कंपनीज की जो रैंकिंग निकाली है उसमें से NTPC का जो रैंक है वो है आपका 58th रैंक, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 58th रैंक। इसके साथ साथ अगर हम बात करें आपके CEO की, तो NTPC के CEO कौन है, इनका नाम है गुरदीप सिंह, ठीक है। क्या नाम है, गुरदीप सिंह। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में। अगर हम टॉप 5 कंपनीज की बात करें तो ये आपकी है टॉप 5 कंपनीज ग्लोबली। वेयरएज अगर टॉप 50 में हम बात करें इंडियन कंपनीज कौन कौन सी थी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन जिसका 14th रैंक था, रिलायंस इंडस्ट्री 22 रैंक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 25 रैंक, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन 44 रैंक एंड कोल इंडिया लिमिटेड 46 रैंक, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिसेंटली इन February श्रीलंका इशूड लेटर ऑफ अप्रूवल टू अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड फॉर 2 विंड पावर प्लांट प्रोजेक्ट इन मन्नार एंड पुनरियन वर्थ डैश। सो इसकी कितनी टोटल जो है एलोकेशन है या इन्वेस्टमेंट जो है वो कितनी है, तो आंसर आपका हो जाएगा 442 मिलियन, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, 442 मिलियन $, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके विंड फैसिलिटीज लगाई जाएंगी उनकी जो आपकी मेगावाट्स है वो कितनी है, 350 मेगावाट्स के, और ये नेक्स्ट 2 ईयर्स में जो है कमीशन किए जाएंगे, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। साथ में ही जो अदानी ग्रीन लिमिटेड है इसके CEO कौन है ये पता होना चाहिए, इनका नाम क्या है, विनीत जैन। क्या नाम है इनका, विनीत जैन। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लोकेटेड है आपका अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज साइन एंड को लेंडिंग अग्रीमेंट विद पैसा लो डिजिटल इंडिया NBFC फॉर MSME लेंडिंग। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटका बैंक ने यहाँ पे जो है इनके साथ को लेंडिंग अग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है। अब कर्नाटका बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लोकेटेड है आपका कर्नाटका में, कर्नाटका के मैंगलुरु में, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। और इसके एट प्रेजेंट MD एंड CEO कौन है, इनका नाम है महाबलेश्वर MS, ठीक है। क्या नाम है, महाबलेश्वर MS। वेयरएज अगर हम पैसा लो डिजिटल की बात करें इसके आपके डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है शांतनु अग्रवाल, ठीक है। क्या नाम है इनका, शांतनु अग्रवाल। और हेडक्वार्टर की बात करें इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका आगरा UP में, ठीक है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च द रीअश्योर 2.0 अ न्यू कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर देयर कस्टमर। सो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस ने इसे लॉन्च किया है, जिसके सीईओ कौन है? कृष्णन रामचंद्रन। ठीक है, इनका नाम क्या है? कृष्णन रामचंद्रन। फाइन। अब इसके साथ साथ आपको नोट करना है दैट इज इन्होंने यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल किए हुए हैं आपको। ठीक है, पहला है आपका इंडिविजुअल, सेकंड मल्टी इंडिविजुअल, थर्ड फैमिली फ्लोटर। ठीक है, जो यहाँ पे स्टार्ट होएगा 5 लाख से 1 करोड़ तक, और यहाँ पे अगर हम बात करें कौन से एज ग्रुप के लिए है तो 18 to 65 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है एज पर क्रिसल रिपोर्ट एसेट अंडर मैनेजमेंट दैट इज AUM ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो -% इन फाइनेंशियल ईयर 2023। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9.8% यहाँ पे इन्होंने प्रोजेक्शन दी थी। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है द पॉलिसी बाजार रिसेंटली पार्टनरशिप विद विच अमंग द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनीज टू लॉन्च अ यूनिक हेल्थ वेल्थ एंड लाइफ सोल्यूशन फॉर देयर कस्टमर। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था इसके सीईओ कौन थे? कृष्णन रामचंद्रन। वेरस टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, इसके आपके सीईओ कौन है? इनका नाम है नवीन थलियानी। ठीक है, इन दोनों ही कंपनी ने यहाँ पे MOU साइन किया है किसके साथ? पॉलिसी बाजार के साथ। ठीक है, पार्टनरशिप की है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बोथ A एंड B। अब यहाँ पे आपको ये चीज नोट करनी है दैट इज कि यहाँ पे जो इन्होंने ये पार्टनरशिप की है इसमें जो आपका यूलिप प्लान है और हेल्थ इंश्योरेंस, ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन या आप बोल सकते हो बेनिफिट्स यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, पॉलिसी बाजार का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये आपका है गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में। और यहाँ पे इसके एट प्रेजेंट सीईओ कौन है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है सरबीर वीर। ठीक है, सरबीर वीर सिंह। क्या नाम है इनका? सरबीर वीर सिंह। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? गुरुग्राम हरियाणा में। तो ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है नेम द बैंक दैट हैज साइंड अ को-लेंडिंग अग्रीमेंट विद मनी वाइज फॉर MSME लैंडिंग। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे इनके साथ को-लेंडिंग अग्रीमेंट साइन किया है, जिसका आपका हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है MV राव। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कंट्रीज इंस्टीट्यूट ऑफ बीन्स पल्सेस एंड स्पेशल क्रॉप्स हैव साइंड एन MOU विद इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन एट अ 6th एडिशन ऑफ पल्सेस कॉन्क्लेव हेल्ड इन मुंबई महाराष्ट्र टू एस्टैब्लिश कॉर्पोरेटिव एक्शन टू कंट्रीब्यूट टू द फूड सिक्योरिटी ऑफ बोथ कंट्रीज। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये जो आपका इंस्टीट्यूट है ये है ब्राजील का। ठीक है, ब्राजील इंस्टीट्यूट ऑफ बीन्स पल्सेस एंड स्पेशल क्रॉप्स। अब यहाँ पे इन दोनों ने जो है MOU साइन किया है किस चीज के लिए? ताकि इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट किया जा सके और बढ़ाया जा सके बिटवीन द कंट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इंडियन मल्टी इंटरनेशनल IT कंपनी इज सेट टू कोलैबोरेट विद माइक्रोसॉफ्ट टू बूस्ट एंटरप्राइज क्लाउड एडॉप्शन। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सी IT कंपनी है? इट इज द इन्फोसिस। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको नोट करना है जो मोहित जोशी इसके प्रेसिडेंट है उन्होंने रिसेंटली रिजाइन दिया था। ठीक है, कौन सी कंपनी इन्होंने ज्वाइन की थी? मोहित जोशी ने इन्होंने ज्वाइन किया था टेक महिंद्रा को। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु हैज रिसीव्ड द EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 इंडिया इन 24th एडिशन ऑफ EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर्स अवार्ड सेरेमनी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज साजन जिंदल जो है इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, सेरेमनी कहाँ पे हेल्ड हुई थी? आपका न्यू दिल्ली में। कौन सा एडिशन था? तो 24th एडिशन था। ठीक है, वेयरएज आपका EY का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये आपका लोकेटेड है लंदन UK में, लंदन UK में। ठीक है, साथ में ही आपको जो चीजें नोट करनी है वो क्या है? दैट इज जो जिंदल आपके साजन जिंदल है इन्हें मैन ऑफ द स्टील भी बोला जाता है बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट इंडियन रिप्रेजेंटेटिव टू सर्व एज अ चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। साथ में ही इन 2007 he was named as the earnest and young entrepreneur of the year in the manufacturing category। ठीक है, ये चीज याद रखना है। साथ में ही यहाँ पे बाकी जो आपके विनर थे, ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरी में, जैसे स्पेशल जूरी अवार्ड दीपक बागला, स्टार्टअप में बात करें तो महेश प्रतापिनी। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज में V वैद्यनाथन, एनर्जी एंड रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर में इरफान रजाक, मैन्युफैक्चरिंग में प्रदीप खेरुका, सर्विसेज पवन जैन, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड रिटेल रवि मोदी, लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर इसमें है समीना हमीद। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, इनमें विवेक कुमार जैन, इनको ये अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सेंट्रल एक्सरसाइज डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द इंडिया ऑन डैश टू रिकॉग्नाइज एंड एक्नॉलेज द एफर्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो आंसर आपका हो जाएगा कौन से दिन हम सेलिब्रेट करते हैं सेंट्रल एक्सरसाइज डे। तो आंसर आपका हो जाएगा 24 फरवरी। ठीक है, 24 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं आपका सेंट्रल एक्सरसाइज डे। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, दैट इज जो CBIC है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, कहाँ लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में। और चेयरमैन कौन है इसके, इनका नाम है विवेक जौहरी। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन फरवरी CM ऑफ हरियाणा मनोहर लाल खट्टर प्रेजेंटेड द बजट ऑफ और फाइनेंशियल ईयर 2024 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द बजट। तो पहला आपका पॉइंट यहाँ पे क्या है, CM प्रेजेंटेड द टैक्स फ्री स्टेट बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 विद आउटले ऑफ ₹1,83,950 crore एन इंक्रीज ऑफ 11.6% फ्रॉम द प्रीवियस बजट। Next is, he announced a proposal for creating Chief Minister Fund for financial support to women startup entrepreneurs with an annual income of rupees 1.80 lakh. Next point is, the national level scientific training and rehabilitation center for the sports will be set up at the assist sportsperson to the assist sportsperson. Next is, the Chirayu Ayushman Bharat Yojana was extended to the families with an annual income of rupees 3 lakh. Next is, the old age pension was proposed to be increased from 2,500 to 2,750 per month from the 1st August 2023. तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पे करेक्शन क्या है, दैट इज कि ये जो आपका यहाँ पे जो इंक्रीज किया जाएगा इस अमाउंट में, ये आपका होगा 1 अप्रैल से। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया है 1 अप्रैल 2023 से, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हरियाणा बजट के और हाईलाइट्स क्या है यहाँ पे, दैट इज in financial year 2024 the adoption of a natural farming the government has set up a target of 20,000 acre of which demonstration were planned to be laid आउट ओवर दी 6,000 एकड़। ठीक है, तो इसका डिमॉन्स्ट्रेशन 6,000 एकड़ में किया जा रहा है और टारगेट क्या है 20,000 एकड़ का। नेक्स्ट आपका पॉइंट है यहाँ पे, इन्होंने क्या बोला है 700 बेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है सेटअप किया जाएगा गुरुगांव में। ठीक है, एंड नर्सिंग एंड द प्री मेडिकल कॉलेजेस विल बी एस्टैब्लिश्ड इन द 11 डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। नेक्स्ट है द स्टेट गवर्नमेंट प्लान्स टू सेट अप अ हाई टेक वेटरनरी डिस्पेंसरीज इन गुड़गांव एंड फरीदाबाद और यहाँ पे 70 मोबाइल वेटनरी सेंटर्स भी ओपन किए जाएंगे। ठीक है, साथ में ही ई लाइब्रेरीज को सेटअप करने के लिए यहाँ पे रूरल एरियाज में बात की गई है जिसके लिए कॉस्ट दिया गया है 370 करोड़ का। नेक्स्ट आपका पॉइंट है 200 crore has been allocated to the startup venture capital fund which will be supported the youngsters to launch their startup worth rupees 5 crore. Fine. Next question है which state become the first state to use robotic scavenger to clean the manhole. So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज केरला जो है पहला स्टेट बना है जो मैनहोल को क्लीन करने के लिए उन्होंने रोबोट्स का यूज किया है। ठीक है, अब इस रोबोट का नाम क्या रखा गया है, इसका नाम है बंदीकूट। ठीक है, क्या नाम है इसका, बंदीकूट, जो बनाए हैं जेन रोबोटिक्स ने। अब इस रोबोट को बनाने के लिए इन्हें केरला प्राइड अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है, साथ में ही आपको नोट करना है जो बंदीकूट है इसे कौन से प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है, तो गुरुवेयर सीवरेज प्रोजेक्ट के तहत इसे बनाया गया है बाय द केरला वाटर अथॉरिटी। ठीक है, ये चीज याद रखना है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है एज पर द फिफ्थ एनुअल रिपोर्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स दैट इज PLFS जुलाई 2021 to June 2022 रिलीज बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस दैट इज NSSO जो आपका किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर। अब यहाँ पे उन्होंने रिलीज क्या किया है अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2021-22 का, तो वो कितना है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4.1%। ठीक है, अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है 2021 से 22 का जो जुलाई से जून तक का चलता है, तो आंसर आपका हो जाएगा 4.1% और लास्ट 5 ईयर से ये सबसे ज़्यादा कम है। अगर हम 2020 से 2021 की बात करें तो यहाँ पे जो आपका परसेंटेज दिया गया था वो 4.2% था। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपको। अब जो PLFS है इसे कब लॉन्च किया गया था, तो इसे 2017 में लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया था, तो NSSO ने। ठीक है, अब इससे जुड़े हुए बाकी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं और ये जो क्राइटेरिया है ये 15 ईयर से अबव का क्राइटेरिया हम बात कर रहे हैं जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात की जा रही है। ठीक है, पहला आपका पॉइंट है द पैन इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर मेल वॉज 4.4% and for women it was 3.3% in July 2021 till June 2022. Next is
द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज डिक्लाइन टू 3.2%। तो आपका जो रूरल एरियाज है 3.2% है यहाँ पे, और 6.3% है इन द अर्बन एरियाज, वेरस पहले ये 3.3% था एंड 6.7% था, ठीक है, 2020-21 में। वेरस अगर इसमें से भी हम बात करें विमेन और मेन की, तो विमेन के लिए रूरल एरियाज में 2.1% था और फॉर मेन इट वॉज 3.8%, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है अर्बन की बात करें तो 7.9%, ठीक है, विमेंस के लिए यहाँ पे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और मेन के लिए इट वॉज 5.8%, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, LFPR जो था यहाँ पे वो इंक्रीज हुआ है लास्ट 5 ईयर्स से, दैट इज 37.5%, जो पहले आपका 55.2% था, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है द वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो वॉज 52.9% एज कम्पेयर टू 52.6% इन दी फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिसेंटली इन फरवरी नमामि गंगे एग्जीक्यूटिव कमेटी NGEC जो कमेटी है इनकी अभी 47th मीटिंग हुई थी, ठीक है, जिसके आपके चेयरमैन कौन है, G अशोक कुमार। अब यहाँ पे 9 प्रोजेक्ट्स के लिए एलोकेशन दी गई है, कितनी एलोकेशन ये दी गई है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1278 करोड़ की यहाँ पे एलोकेशन दी गई है 9 प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसमें से आपके 7 प्रोजेक्ट जो हैं वो पॉल्यूशन को कम करने के लिए हैं, ठीक है, पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए हैं, वेरस जो 2 प्रोजेक्ट हैं ये आपके घाट डेवलपमेंट के लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं कौन कौन से स्टेट में जो है ये रन किए जाएंगे और कितना एलोकेशन यहाँ पे दिया जाएगा। पहला आपका है वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल के लिए जो एलोकेशन है वो है आपके 123.02 करोड़, बिहार के प्रोजेक्ट के लिए है 94.12 करोड़, मध्य प्रदेश के प्रोजेक्ट के लिए 511.15 करोड़ एंड उत्तर प्रदेश के लिए 422 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट साइन एन MOU विद द कोझीकोड बेस्ड महात्मा गांधी कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन फॉर एकेडमिक कॉर्पोरेशन। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NIT कलिकट जो है इन्होंने यहाँ पे MOU साइन किया है कोझीकोड बेस्ड महात्मा गांधी कॉलेज के साथ, किस चीज़ के लिए, फॉर द एकेडमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ नोट करनी है, दैट इज जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है आपके एक्सटर्नल अफेयर्स एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, जिनका नाम है V मुरलीधरन, इन्होंने यहाँ पे एक ब्रोशर रिलीज किया था जो आपका रिलेटेड है सेंटर फॉर वुमेन्स वेलफेयर एंड सोशल एम्पावरमेंट के लिए, ठीक है। कहाँ पे ये यहाँ पे रिलीज किया गया था, NIC कैलिकट में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडेक्स 2023, और ये कौन सा एडिशन था, ये आपका 11th एडिशन था जो रिलीज किया गया था। यहाँ पे इंडिया की रैंक पूछी गई है, इंडिया की रैंक विद एन ओवरऑल इंडेक्स स्कोर ऑफ 38.64% अमंग दी 55 कंट्रीज। सो 55 कंट्रीज में से इंडिया की जो रैंक थी वो थी आपकी 42 रैंक, ठीक है, 42nd रैंक थी। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 2022 की बात करें, 2022 में इंडिया की जो रैंक थी वो 43rd रैंक थी, ठीक है, 2021 में 40th रैंक थी, तो ये चीज़ याद रखना है। वेयर एज जो 11th एडिशन था इसमें टॉप किसने किया था, इसमें टॉप किया था आपका USA ने, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द इंटरनेशनल सोलर अलायंस साइन एन MOU विद विच कंट्री टू एनहांस द यूज ऑफ सोलर एनर्जी इन द कंट्री। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश के साथ यहाँ पे MOU साइन किया है, ठीक है। अब जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, ये लोकेटेड आपका गुरुग्राम में, ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। अगर हम इसके डायरेक्टर जनरल की बात करें तो इनका नाम क्या है, अजय माथुर, ठीक है, क्या नाम है इनका, अजय माथुर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एडेड विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज टू इट्स ग्रे लिस्ट। सो बेसिकली जो FATF है आपका, ये है क्या, ये आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली एक प्रिंसिपल को प्रमोट करती है, जिसका मेन प्रिंसिपल क्या है, सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड इंटीग्रिटी, ये तीनों चीज होनी चाहिए, ठीक है, जो आपका वर्ल्ड का या ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे रिसेंटली इन्होंने जो है रशिया की मेंबरशिप जो है वो भी कैंसिल की है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, मेंबरशिप ऑफ रशिया जो है वो कैंसिल की गई है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब यहाँ पे वापस क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है कि कौन सी जो कंट्रीज हैं उन्हें ग्रे लिस्ट में डाला गया है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा एक तो जो आपकी साउथ अफ्रीका है, ठीक है, और दूसरी नाइजीरिया, ठीक है। इन दोनों कंपनीज को रिसेंटली, इन दोनों कंट्रीज को जो है रिसेंटली इन्होंने ग्रे लिस्ट में डाला है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब ग्रे लिस्ट से किसे जो है आपका हटाया है, तो आंसर आपका हो जाएगा एक आपकी कंबोडिया है और दूसरी है मोरक्को कंट्री, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अब यहाँ पे जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, तो ये कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका पेरिस फ्रांस में, ठीक है। और इसके हेड कौन है या प्रेसिडेंट कौन है इसके, इनका नाम है T राजा कुमार, T राजा कुमार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज रिड्यूस्ड द वेटिंग पीरियड फॉर द नेशनल पेंशन सिस्टम दैट इज एनपीएस टू डैश फॉर पार्शियल विड्रॉल्स। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, T+2 डेज के लिए यहाँ पे वेटिंग टाइम इन्होंने कम किया है। पहले ये T+4 डेज था, अब यहाँ पे टी का क्या मतलब होता है, टी मतलब जिस दिन आपने रिक्वेस्ट डाली होती है, ठीक है, ये चीज याद रखना है। अब जो आपके पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है, कहाँ लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में। और इसके चेयरमैन कौन है, इनका नाम है सुप्रतिम बंदोपाध्याय, ठीक है, क्या नाम है, सुप्रतिम बंदोपाध्याय, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज साइंड एन एमओयू विद लुलु हाइपरमार्केट एलएलसी टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ मिलेट्स टू द कंट्रीज ऑफ अ गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ लुलु हाइपरमार्केट एलएलसी लोकेटेड। तो ये लोकेटेड है आपका अबू धाबी में, ठीक है, अबू धाबी, ठीक है, वो लोकेटेड है आपका यूएई में, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब जो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसके आपके जो डायरेक्टर है उनका नाम पूछा जा सकता है, क्या नाम है इनका, इनका नाम है तरुण बजाज, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ APEDA, ठीक है। Now next is who becomes the first Indian to be nominated as a president of FIBA Asia. So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इनका नाम क्या है, के गोविंद राज, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, के गोविंद राज को नॉमिनेट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ FIBA एशिया। अगर हम करंट प्रेसिडेंट की बात करें, इनका नाम क्या है, शेख सौद अली अल थानी, ठीक है। अब यहाँ पे हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है FIBA एशिया का, तो ये कहाँ पे है, लेबनान में, ठीक है, इन बेरूट लेबनान, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट MCA बार्ज लॉन्च बाय द इंडियन नेवी। तो यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हो, बार्ज आपकी एक फ्लैट बेस्ड जो है आप कह सकते हो बोट होती है, जिसमें आपके जो इमिशंस हैं, ठीक है, उन्हें जो है ट्रांसफर या बोल सकते हो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है, इसका नाम है यार्ड 75, ठीक है। अब इसे लॉन्च किसने किया था, इसे लॉन्च किया था रियर एडमिरल संदीप मेहता ने एट दी गुटन देवी, जो आपकी साइट थी सेकॉन, ठीक है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे क्या है, यार्ड 75, या इसे आप LSAM 7 भी बोलते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोस्कोसमॉस हैज लॉन्च व्हिच स्पेसक्राफ्ट टू ब्रिंग बैक 3 एस्ट्रोनॉट स्टैंडर्ड ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इस स्पेसक्राफ्ट का नाम है आपका सोयूज MS-23। इससे पहले उन्होंने जो है सोयूज MS-22 जो है वो भेजा था इन 3 एस्ट्रोनॉट्स को लाने के लिए, बट कूलेंट लीक होने की वजह से ऐसा हो नहीं पाया, ठीक है। अब यहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स का आपको नाम पूछा जा सकता है। तो पहले तो एस्ट्रोनॉट आपके रशिया के हैं, सेर्गे पोरोकोपेवेव, ठीक है। नेक्स्ट आपके हैं डेमिरिटी पेटेलिन। थर्ड आपके हैं USA के एस्ट्रोनॉट, इनका नाम है फ्रैंक रूबिको, ठीक है। वो क्वेश्चन है विच स्टेट और UT कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द $50,000 फॉर डेवलपमेंट ऑफ फॉग अलर्ट सिस्टम विद द US NCAR। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज बिहार के जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है, इन्होंने यहाँ पे अप्रूव किए हैं, ठीक है, कितने, $50,000 डेवलप करने के लिए फॉग अलर्ट सिस्टम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ओला इलेक्ट्रिक टू सेट अप वर्ल्ड्स लार्जेस्ट EV हब इन विच स्टेट विद अ 7,614 करोड़ इन्वेस्टमेंट। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में ये जो हब है आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट EV हब, वो सेटअप किया जाएगा। अब यहाँ पे कौन से डिस्ट्रिक्ट में से सेटअप किया जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा कृषि नगरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। अब ओला के आपके CEO कौन है, इनका नाम क्या है, भाविश अग्रवाल, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फर्स्ट G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग वाज हेल्ड फ्रॉम 24 to 25 February इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो कौन सी सिटी में ये जो है हेल्ड हुई थी आपकी मीटिंग, तो आंसर आपका हो जाएगा बेंगलुरु कर्नाटका में। और इससे पहले 22 फरवरी को जो है सेकेंड फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्यूटीज की मीटिंग भी आपकी हेल्ड हुई थी, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डॉक्टर जितेंद्र सिंह यूनियन मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनॉग्रेटेड दी International Bioresource Conclave and Ethnopharmacology Congress with a themed upon reimagine enthopharmacologically globalization of traditional medicine held at DASH। तो कहाँ पे ये आपकी कॉन्फ्रेंस जो है वो हेल्ड हुई थी, ये हेल्ड हुई थी इम्फाल मणिपुर में, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब इसके साथ साथ सेकेंड इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर एथनोफार्माकोलॉजी एंड 10th इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ सोसाइटी फॉर द एथनोफार्माकोलॉजी जो है वो भी आपकी हेल्ड हुई थी 24 से 26 फरवरी को, कहाँ पे हेल्ड हुई थी, मणिपुर में, ठीक है, ये भी याद रखना है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नॉर्थ ईस्ट इंडियाज फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट विल बी इंस्टॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसे कहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा? इंडिया का फर्स्ट कंप्रेस्ड बायो प्लांट तो ये इंस्टॉल किया जाएगा असम में। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, दैट इज इसकी जो पर डे प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी? 5 टन। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, 5 टन पर डे की इसकी कैपेसिटी होगी। ठीक है, अब इसे जो है कौन से एंटरप्रेन्योर जो है वो बनाएंगे? तो आंसर यहाँ पे होगा, इनका नाम है पंकज गोगोई एंड राकेश ढोले अंडर दी बैनर ऑफ रेडलमॉन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है, ये जो प्रोजेक्ट है ये सेटअप किया जा रहा है अंडर दी सेंटर सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन स्कीम, दैट इज SATAT स्कीम के तहत इसे जो है इस प्रोजेक्ट पे जो है काम किया जा रहा है या इसके तहत इसे बनाया जा रहा है। अब ये जो स्कीम है आपकी SATAT, ये जो स्कीम है इसे कब लॉन्च किया गया था? 2018 में इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, 1 अक्टूबर 2018 में इसे लॉन्च किया गया था। अब एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, ये जो आपका बायोगैस प्लांट है ये कब तक ऑपरेशनल हो जाएगा? तो ये नवंबर 2023 तक जो है ऑपरेशनल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आज़ादी महोत्सव द मेगा नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल वॉज हेल्ड फ्रॉम 16 February to 27 February 2023 at Major Dhyanchand National Stadium. The Major Dhyanchand National Stadium is situated in which of the following city? So ये लोकेटेड है आपका दिल्ली में। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इट इज लोकेटेड इन दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वा देवा सेवन मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फ्लेरेसिस, जिसे हम हाथी पांव भी बोलते हैं हिंदी में, बाय 2027 3 years अहेड ऑफ अ ग्लोबल टारगेट। दैट मीन्स यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आपका क्या कवर हो जाता है, जो ग्लोबल टारगेट है लिम्फेटिक फ्लेरेसिस को हटाने का वो है आपका 2030 और इंडिया का कब है? 2027 तक। ठीक है, अब यहाँ पे इस कैंपेन को लॉन्च किसने किया था? इसे लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, जिसके यूनियन मिनिस्टर आपके हैं मनसुख मंडाविया जी। ठीक है, क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट मरीना टू प्रमोट कोस्टल टूरिज्म विल बी सेटअप इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा कर्नाटका में सेटअप किया जाएगा। ठीक है, पहला मरीना। अब मरीना होता क्या है आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ये जो आपका एक तरह से आप कह सकते हो स्टैंड्स है। ठीक है, जिसमें आपकी जो बोट्स हैं बोट्स को रखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है? कर्नाटका के उदुपी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा बाय दी बेंदूर। ये चीज़ याद रखनी है। अब यहाँ पे इस कंस्ट्रक्शन को करने के लिए जो है गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है, बिकॉज अगर कोस्टल लाइफ बेसिकली कंस्ट्रक्शन होगा तो कोस्टल लाइफ को यहाँ पे दिक्कत होगी, या कुछ भी चीज़ यहाँ पे कोई ऑपरेशन होगा तो कोस्टल लाइफ को जो है दिक्कत होती है। इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यहाँ पे जो है रिलैक्सेशन लेना पड़ता है, या बोल सकते हो परमिशन लेनी पड़ती है कुछ भी काम करने के लिए अंडर दी कोस्टल रेगुलेशन जोनल रूल्स। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसे कंस्ट्रक्ट कौन कर रहा है? बेंदूर। ठीक है, कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, after getting the permission from the government of India for the relaxation of the coastal regulation zone rules. ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है LIC reduce its stake in industrial investment trust from 5.433% to dash. So इन्होंने जो है अपने जो स्टेक थे वो रिड्यूस किए हैं 3.362% से। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है The Mission Shakti Scooter Yojana is launched by which state to support for electric scooter for community support staff and EC members? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसे लॉन्च किया है ओडिशा ने। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब यहाँ पे जो बेसिकली टोटल एलोकेशन यहाँ पे दी गई है आपकी 50 करोड़ की। ठीक है, जिसमें से यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्कीम को जो है 2554 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है। ठीक है, इसको सेटअप करने के लिए बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, जो आपके सपोर्ट स्टाफ होंगे या EC मेंबर्स होंगे, अगर ये लोन लेते हैं जो इनका स्कूटर व्हीकल है, ठीक है, उसके लिए इन दैट केस जो गवर्नमेंट है वो उनके इंटरेस्ट पे करेगी। लोन की जो पेमेंट होगी वो तो यही करेंगे, बट जो इंटरेस्ट लगेगा वो आपका गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा देगी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा देगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपको। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च द लाडली बहना योजना टू एम्पावर वुमेन इन द स्टेट। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश ने लॉन्च की है ये स्कीम। ठीक है, अब इस स्कीम के तहत जो मैरिड वुमेन होंगे जिनकी एज 23 से 60 ईयर्स है, उनको यहाँ पे मंथली स्टाइफन दिया जाएगा 1000 रुपीज का। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइन MAO विद टाटा टेक्नोलॉजी टू अपग्रेड 150 इट्स गवर्नमेंट ओन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, दैट इज ITIs। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश ने यहाँ पे MOA साइन किया है किसके साथ? टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है केरला's फर्स्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट विल बी सेटअप एट डैश।
सो केरला का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट आपका सेटअप किया जाएगा कोझीकोडे में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कोझीकोडे। ठीक है, अब यहाँ पे जापान की कंपनी जो है वो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाली है, दैट इज JFE इंजीनियरिंग लिमिटेड। क्या नाम है इसका, JFE इंजीनियरिंग लिमिटेड। और रिसेंटली यूनाइटेड नेशन विमेंस है, इन्होंने एक MOU साइन किया है केरला के साथ एम्पावर करने के लिए विमेन को इन टूरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड संगीत नाटक अकेडमी फॉलोशिप एंड अवार्ड्स फॉर 2029, 2020 and 2021. Name the personality who received the Akademi Ratna in the field of Bharatnatyam dancer. तो आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी, सरोजा वैद्यनाथन। अब यहाँ पे देखो दो टाइप के अवार्ड हैं, एक हो गया अकादमी रत्ना, ठीक है, और दूसरा हो गया अकादमी अवार्ड। अब अकादमी रत्ना जो है 9 लोगों को दिया गया है, अकादमी अवार्ड जो है वो 128 लोगों को दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एज की बात करें, एलिजिबिलिटी क्या है, दैट इज 50 ईयर्स एंड अबव फॉर रत्ना, एंड अवार्ड के लिए 35 ईयर्स एंड अबव। ठीक है, दोनों की एज लिमिट अलग अलग है, ये चीज़ याद रखनी है। साथ में अगर हम बाकी लिस्ट देखें तो भरतनाट्यम डांसर हम डिस्कस कर चुके हैं, सरोजा वैद्यनाथन इनका नाम है। कथकली डांसर सदनाम कृष्णन कुती। मणिपुर डांसर दर्शन झावेरी। क्लासिकल वोकलिस्ट चानूलाल मिश्रा। तबला प्लेयर स्वपन चौधरी। कर्नाटिक क्लैरिनेट प्लेयर AKC नटराजन। हिंदुस्तानी म्यूजिशियन TV गोपाला कृष्णन। फोक सिंगर तीजान बाई। म्यूजिकोलिस्ट इनका नाम है भरत गुप्त। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ नेशनल प्रोटीन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 27 फरवरी 2023। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये आपका 4th एडिशन था। ठीक है, कौन सा एडिशन था, 4th एडिशन। इसकी थीम क्या थी, इजी एक्सेस टू प्रोटीन फॉर ऑल। ठीक है, इजी एक्सेस टू प्रोटीन फॉर ऑल। अब साथ में ही 27 फरवरी को जो है आपका सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड NGO डे। ठीक है, ये चीज याद रखना है, वर्ल्ड NGO डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 27 फरवरी को। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड टू डबल द annual insurance limit for ₹5 lakh to ₹10 lakh under the आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना for the eligible families in their फाइनेंशियल ईयर 2024 बजट। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, गुजरात गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली बजट रिलीज किया था, जिसमें उन्होंने क्या बोला है कि जो एनुअल इंश्योरेंस लिमिट है वो 5 लाख से 10 लाख के कर देंगे अंडर दी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। गुजरात के फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी बजट लॉन्च किया था। ठीक है, और कितना प्रेजेंट किया था उन्होंने बजट, तो 3.01 लाख करोड़ का। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, गुजरात गवर्नमेंट ने यहाँ पे अनाउंस किया है 10% पॉइंट रिडक्शन इन द वैट। ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स में 10% रिडक्शन यहाँ पे देखा जाएगा ऑन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG और PNG। कितना होगा, वेट रिड्यूस किया है 15% फ्रॉम द CNG एंड PNG से 5%। ठीक है, तो क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द 8th ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2023 हेल्ड इन साउथ अफ्रीका। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसे जीता था ऑस्ट्रेलिया ने, और ऑस्ट्रेलिया का ये 6th टाइटल है। ठीक है, सबसे पहले 2010 में जीता था, फिर 2012 में, ठीक है, फिर 2014 में, उसके बाद 2018, फिर 2020 और अब 2023 में। ठीक है, और ये तीनों कंसेक्यूटिव हैं इसके 3। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। साथ में ही ठीक है, क्या पूछा जा सकता है, सबसे पहला एडिशन जो था वो कब हेल्ड हुआ था, वो आपका 2009 में हुआ था। कहाँ पे, इंग्लैंड में। ठीक है, अब ये है 8th एडिशन, इसके बाद वाला कहाँ होगा, जो 9th एडिशन होगा ये आपका हेल्ड होगा कहाँ पे, बांग्लादेश में। ठीक है, और जो 10th एडिशन है वो आपका कहाँ पे हेल्ड होगा, वो अगेन आपका इंग्लैंड में हेल्ड होगा। और यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट इज जो 10th आपका एडिशन होगा, यहाँ पे आपकी जो टीम्स होंगी, टीम्स कितनी हो जाएंगी, इंक्रीज होकर ये हो जाएंगी आपके 12 टीम्स। ठीक है, अभी 10 है, बाकी ये बाद में कितनी होएंगी, 12 हो जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। साथ में यहाँ पे जो प्लेयर ऑफ द सीरीज थे ये किसे दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के आपके प्लेयर हैं जिनका नाम क्या है, एशले गार्डनर। ठीक है, नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा रन्स किसने बनाए हैं, तो ये आपके साउथ अफ्रीका की जो है प्लेयर हैं जिनका नाम क्या है, लॉरा वॉल्वरेट। ठीक है, मोस्ट विकेट्स किसने लिए हैं, सोफी एलेस्टोन ने, जो इंग्लैंड की प्लेयर है, एंड हाई स्कोर बनाया है पाकिस्तान की प्लेयर ने, मुनीबा अली सिद्दीकी ने। ठीक है, सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर